जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इस देश में सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंचा। कौन तो से ये देश में? टर्की हो सकता है जहां तक, क्योंकि उसका न्यूज अभी चल रहा है मीडिया में। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा। और पसंद आए तो एक काम कर दीजिएगा जरूर से। हर बार हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं मानता हूँ 30% लोग रिक्वेस्ट का पालन कर रहे हैं। पालन में आपको बलजबरी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे हमारे साथ जुड़ने का, मतलब हमारी रिक्वेस्ट का मान रख बिल्कुल। रहे हैं। और पहले क्लिक कर दो भाई आप, हम यहाँ पे पाकिस्तान के रिलेटेड वीडियो ज़्यादा लाते हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि हम पाकिस्तान से, भाई हम इंडिया गुजरात से है, मोदी जी के गांव के साइड से हैं क्योंकि और दूसरी बात की वीडियो हम दोनों कंट्री के लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों ही कंट्री, दूसरे कंट्री का भी होता है, लेकिन हमारे देश की में के रिलेटेड जो बातें होती है वो ज़्यादातर वीडियो हम पसंद करते हैं। और बाकी आपको भी पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और हम हमारे साथ जुड़ने के लिए हम जल्द ही कोई एक सोशल मीडिया अकाउंट जरूर लाएंगे। हर बार मैं रिक्वेस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि कैसा प्लानिंग, कुछ प्लानिंग आप आइडिया दे दो तो अच्छी बात है कि किस हिसाब से कौन सा सोशल मीडिया लाया जाए, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या ट्विटर है। क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ जितना यूट्यूब में हूँ, इसलिए मैं आपको आपके ऊपर सजेशन छोड़ रहा हूँ। आप हमें सजेस्ट कीजिए कि कौन सा सोशल मीडिया आपके लिए सही रहेगा। बाकी वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय दुनिया भर में इतने क्राइसिस, इतने युद्ध और इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि दुनिया इस वक्त सबसे बड़े डाउनफॉल को भूल रही है, और ये डाउनफॉल है तुर्की का। दरअसल तुर्की से दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें एक को देखकर आपको हैरानी होगी और दूसरे को देखकर खुशी। खुशी क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हैरानी वाली खबर जानते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तुर्की ने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास है? इनके देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर 65% के पार चली गई है। जी हाँ, 65% पर इनके देश में महंगाई चली गई है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप भारत में, अमेरिका में या फिर यूरोप के देशों में देखो, तो जब महंगाई दर 6-7% के पार चली जाती है ना, उस समय देश में हाहाकार मच जाता है। जनता सड़कों पर आती है और विपक्ष संसद में हल्ला काटता है, सड़कों पर उतरता है, और देश की मीडिया तो सरकार के सर पर ही चढ़ जाती है और सरकार के प्रवक्ताओं को जवाब तक देने नहीं बनता। ये हाल होता है 7-8% पर। लेकिन आप खुद सोचिए कि तुर्की, जो कि ख्वाब देख रहा था कि एक दिन वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा और पूरे मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बनकर दोबारा फिर से ओटोमन राज्य को वापस लाएगा, और उनके जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उनका अलग ही ख्वाब है, वो खलीफा बनना चाहते थे, यानी कि दुनिया के तमाम मुस्लिमों का लीडर। तो खैर फिलहाल वो खलीफा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने देश की लंका इन्होंने जरूर लगा दी है। 65% का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि हर एक चीज इन्होंने 65% महंगी कर दी है अपने देश में। और अगर आपको लग रहा है कि बस यही हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो दूसरी खबर है जिसे देखकर आपको खुशी होगी, वो तो इससे भी बदतर है। दरअसल दूसरी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की की मुद्रा लीरा का कितना बुरा हाल हुआ है। डॉलर के मुकाबले ये 30 पर जा चुकी है, लेकिन डॉलर को आप एक साइड रख दो, भारतीय रुपए से अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा पीछे ना जाते हुए मैं सिर्फ आपको 2019 से ही आंकड़ा दिखाता हूं। तो 2019 में अगर आपको तुर्की की मुद्रा लीरा एक खरीदनी थी तो कम से कम 13 भारतीय रुपए खर्च करने पड़ते थे। जी हाँ, 13 भारतीय रुपयों में एक टर्किश लीरा आपको मिलती थी। लेकिन ये स्थिति आज क्या है? तो आज आपको एक टर्किश लीरा 2 रुपए 70 पैसे में मिल जाएगी। जी हाँ, कहाँ 13 रुपए और कहाँ 2 रुपए 70 पैसे। कितना बड़ा उछाल आया है, और भारतीय रुपये ने टर्किश लीरा के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है, और टर्किश लीरा ने तो अपनी भर पिटवा ली है। और अगर आपको ये कुछ छोटी बात लग रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्किश लीरा को आप हल्के में मत लेना। 2017-18 तक ये हाल था कि टर्किश लीरा पूरे वर्ल्ड के व्यापार में इस्तेमाल होने वाली 7वीं सबसे बड़ी करेंसी थी, यानी कि ये एक प्रॉपर ग्लोबल करेंसी थी अब से 5-6 साल पहले ही। और स्थिति आज ये है कि खुद इनके देश के लोग इसे लेने को तैयार नहीं हैं। तुर्की के लोग अपनी लाइफ सेविंग, जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी है,
वो अमेरिकी डॉलर के रूप में रख रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से ये गिर रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अंत तक, यानी कि इस साल के एंड तक, ये डॉलर के मुकाबले 50 के भी पार आपको मिलेगी। और तुर्की में बात यहीं तक सीमित नहीं है, इनका आप शेयर मार्केट उठाकर देख लो, दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है गिरने में। इनके देश की जो जीडीपी है वो क्रैश कर रही है, हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर रेड है इस समय, यानी कि सब गिर रहे हैं। और तुर्की की सरकार क्या कर रही है? इस्लामिक एजेंडा चला रही है, इजराइल का मुद्दा उठाकर अपने लोगों का ध्यान भटका रही है। इसके अलावा कुर्दों के खिलाफ ये मिसाइल स्ट्राइक कर रहे हैं, लड़ाकू विमान से हमले कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं। लेकिन असल में अपना देश इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला है, सर्वनाश कर डाला है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं आपको रेगुलरली अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही बड़ी खबर आएगी तुर्की से रिलेटेड, सबसे पहले यही मिलेगी। तो ये तो लिटरली खराब ही न्यूज है। हाँ, तुर्की के लीरा का तो लीरा हो गया। हाँ, लीरा उठ गया भाई। ये करो और सपोर्ट करो भाई, हाँ, करो इसे। देखो ये अब मेरे को समझ में आया कि ये लोग इजराइल को इतना सपोर्ट, मतलब खासकर पैलेस्टीन को सपोर्ट क्यों करते? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था भाई। इसकी इकोनॉमी इतनी खराब होने को तार पे है, और दूसरी बात कि उसकी करेंसी भी, तो इस मतलब वहां पे इतनी महंगाई बढ़ गई है। इस सारा मामला को शांत करने के लिए और आवाम का नजरिया जो है दूसरी तरफ डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। ये पाकिस्तान वाली नीति, हाँ बिल्कुल, उससे कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये न्यूज कहीं से ढूंढनी पड़ेगी कि इतना बड़ा भवंडर हुआ कैसे। हाँ, कि वहां पे महंगाई जो है 65% बढ़ चुका है। 7-8% बढ़ जाती है तो वो अरे हमारे 10% ऊपर जाता है तो हल्ला मच जाता है भाई। सड़कों पर लोग उतर जाते हैं, सब नेता बेता सब। बिल्कुल, हमारे देश में जो बोल रहे हैं ना महंगाई है महंगाई, देख लो हालत। पूरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हमें कष्ट नहीं उठाना है तुझ देखने के लिए। सिर्फ हमारे देश में परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो हम दुआ फुआ हो जाए। हाँ, लेकिन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाएगा सरकार कुछ करेगी। कुछ भी हो तो भाई प्रोटेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। न करे तुर्की जैसे हालत हो सकती है, उसमें आप भी गलत नहीं हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी को टारगेट मत करो बस। बाकी तो और देश का जब भला हो तब कुछ मत करना, तब किसी को टारगेट मत करो। बाकी तुर्की तो गयो। तो हाँ, और उनको तो उनके मतलब जो क्या बोलते हैं उसके लीडर है, उसको तो खलीफा बननी, मेरे को एक देश ही नहीं संभाल पा रहे अभी तो। बिल्कुल, और ये समझ में नहीं आ रहा हर एक मुस्लिम कंट्री को सभी मुस्लिम कंट्री के लीडर क्यों बनना? हाँ, खलीफा, सबको खलीफा क्यों बनना है भाई? पाकिस्तान को तो बनना ही बनना है, बट टर्की भी था, कोई नहीं भोगते और क्या। ये देखो, तो ऊपर वाला जो है ना, मैं आप उसको अल्लाह भी कहो, भगवान भी कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, वो सब कुछ जानता है, उसके पास सबका हिसाब है। हाँ, और हिसाब भी बराबर करता और है। उस हिसाब की एक ही कड़ी है, वो ये है जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। दैट्स इट। वो सभी धर्म में सेम ही होता है मेरे हिसाब से। वो सनातन धर्म ले लो, मुस्लिम धर्म ले लो, उसके अलावा ख्रिस्ती लोग जो है वो धर्म ले लो, ईसाई ले लो, जो भी है, ठीक है, सब धर्म ये कॉमन चीज है मेरे हिसाब से। बाकी तो इन टर्की और पाकिस्तान को तो पता नहीं उसके अल्लाह कौन है या तो कौन है उसका करता धरता। भाई सबका धर्म का एक ही निचोड़ है, वो यही है, जो कर्म करोगे वही फल आपको मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।